सोशल मीडिया पर भारत के एक कोने में फल में पटाखे रखकर मार दी गई एक हथिनी की व्यथा लगभग सभी ने देखी। ऐसे किस्से अब आम होते जा रहे हैं। मानो लोग अपनी कुंठा, अपना क्रोध, अपनी ऋणात्मक ऊर्जा को इन मासूम बेजुबानों पर निकाल रहे हैं। देहरादून को हमेशा से एक पशु प्रेमी शहर के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ के लोगों में पशु प्रेम मानिए विरासत में है। लेकिन एक चौंका देने वाला हादसा शायद आपने भी हाल में सोशल मीडिया पर देखा होगा, जहाँ देहरादून के विकास नगर की सिंगरा कॉलोनी में एक अधिवक्ता के घर पर एक बेजुबान श्वान के शावक को मार दिया गया। इस पूरे प्रकरण की गवाह रही सौम्या बजाज ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए नन्हे 5 वर्षीय श्वान के लिए आवाज उठाई और आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। सौम्या की तहरीर पर अधिवक्ता के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। हम आपको सुनवाते हैं सीधे सौम्या से कि क्या हुआ था उस रोज जब वो उस नन्हे श्वान के साथ खेल रही थी और 3 मिनट के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये विकास नगर सिंगरा कॉलोनी देहरादून की बात है। तो ये इंसिडेंट हुआ है 4th को। उससे पहले 4th को मुझे एक बात पता चली। मैं यहाँ पे पूरे सोसाइटी में, लोकेलिटी में डॉग्स को फीड करती हूँ। तो 4th को मुझे बात पता चली कि मेरे नेबरहुड में पीछे वाली रोड पे एक अंकल है, उनके घर के पास ना 5 पपीज़ थे छोटे छोटे। पहले 6 थे जिसमें से मैंने एक अडॉप्ट कराया था, तो 5 रह गए थे और 3 मंथ्स के थे। वो अभी तक फीड लेते थे मम्मा की। तो उसको उन्होंने ना डिसलोकेट करा दिया। 5 के 5 पपीज़ को कहीं छोड़ के आ गए या फेंक के आ गए, मार के आ गए। आई हैव नो आइडिया, नो एविडेंस टिल नाउ। तो मैंने सोचा मैं इसके खिलाफ एक्शन लेने चाहती हूँ। ये 4th की बात है। 4th को शाम को अराउंड 6 o'clock तो मैं वहाँ पे गई इसके खिलाफ एक्शन लेने। इतने में मैं एक पपी के साथ खेल रही थी, उसको मैंने खाना खिलाया। मैं थोड़ा सा आगे ही गई हूँ कि ना मेरे को उसके चिल्लाने की आवाज़ आ गई। मैं उधर उधर ढूंढने लगी कि कहाँ से आई आवाज़, क्या हुआ। तो मेरे को एक अंकल ने बताया कि वहाँ से आई। मैं फटाफट से भाग के गई तो ना वहाँ पे वो रो रहा था। उनके घर के अंदर की बात है, उनके घर पे वो रो रहा था। उसके नेक में ना ऐसे कट पड़ा था, यहाँ पे स्लिट था, जिससे घास काटते सिकल उससे मारा हुआ था और पूरा ब्लीडिंग हो रखी थी। तो मैं उसको बचाने के लिए मैं जैसे अंदर गई तो उन्होंने ना मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। कहता मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँगा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और इसका मेरे पास वीडियो भी है जिसमें वो चिल्ला रहा है और उस पर ना पानी डाल रहा है, बिकॉज ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो पानी डाल के उसको शांत कर रहे थे और ब्लीडिंग हटा रहे थे। और वहाँ पे सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं ले रहा था। और उसने मेरे को पुश करके बाहर निकाल दिया। इसका वीडियो है, वो मेरे जैसे जैसे वो मेरे पास आ रहा था उसका वीडियो है। उसने मेरा फ़ोन बंद करवा दिया। तो फिर उसके बाद मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है उसका। तो इतने में वो मर चुका था। वो जस्ट चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था। वो पैर मार रहा, वो उसको पैर मार रहा, उस पर पानी डाल रहा है। जो पीछे आदमी जो उस वीडियो में पीछे पानी, वो उसका कोई वर्कर या काम करने वाला है और जिसने मारा है वो खुद एडवोकेट है और वो वीडियो में सामने नज़र आ रहा है। उसके बाद शाम को मैं पुलिस को लेके गई हूँ उनके घर। उसके आधे पौने घंटे बाद की बात हुई तो उसने अपना ना पूरा बरामदा साफ़ कर चुका था पानी से। और ना जितना भी ब्लड था ना वो पानी के साथ ना फ्लश आउट होकर घर के बाहर था। और ये चीज़ पुलिस ने देखी है। जो वहाँ पे पुलिस 2 आई थी, उन्होंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी है। जितना भी खून पानी के साथ बाहर निकल गया था, गेट के साइड में पड़ा हुआ था, ये चीज़ देखिए। फिर कल मैंने FIR कराई है। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि FIR अब जब पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। लेकिन अभी तक मुझे कोई उसकी रिपोर्ट्स नहीं मिली है। एक अधिवक्ता के घर में गलती से घुसे एक नन्हे बेजुबान जानवर को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी, क्योंकि वो सामने खड़े इस वकील की कानून की समझ और उसके रसूख को भांप नहीं जान सका कि इस देश में जानवरों के अधिकार सिर्फ संविधान की धाराओं में ही ताकतवर हैं और ज़मीनी स्तर पर आते आते वो कमज़ोर हो जाते हैं। पुलिस ने फिलहाल अधिवक्ता के घर पर काम करने वाले मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने आश्चर्यजनक रूप से ये भी स्वीकारा है कि उसने इससे पहले 5 अन्य छोटे श्वान शावकों को पानी में फेंक दिया था। इस केस में सौम्या को पूरी ताकत लगाकर लड़ना पड़ा, क्योंकि सोच तो वही है कि जानवर ही तो है। खैर, अब मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन इस पर आरोपी को क्या सज़ा होगी ये देखने वाली बात है। वो कब तक सज़ा भुगतेगा और सज़ा के बाद भी क्या उसका मानसिक चरित्र बदल पाएगा? क्या उसका केस दूसरों के लिए एक सबक हो पाएगा? क्या रसूख वालों को यूं ही पशुओं के अधिकारों से खेलने दिया जाएगा? इसकी गवाह तारीख ही बनेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, देहरादून। जैसे भी मारा चाकू